दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक कल होनी है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र तैयार होना है लोकसभा चुनाव को लेकर उसके मुद्दों पर चर्चा करेगी, सुझाव लेगी। दिल्ली में कल सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत जो 27 इसके सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा कि कौन से बड़े मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लेकर सामने आती है, क्योंकि राम मंदिर जैसे मुद्दे बीजेपी के पूरे हो चुके हैं तमाम, और चाहे वो सीए कानून हो वो लागू हो चुका है। तो 24 में क्या नया रहने वाला है, रविंद्र कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। और रविंद्र जी, कल इस बैठक में कौन से ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी जिसकी झलक हमें 2024 के बीजेपी के घोषणा पत्र में दिखाई पड़ सकती है? विशाल, देखिए, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र होता है आगामी 5 साल में वो क्या क्या वायदे करेंगे लोगों के सामने, और पिछले 5 साल में जो वायदे किए थे वो कितना पूरा हुआ। आज ही मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 10 साल के रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रखते हैं। 5 साल में जो वायदे किए गए थे, चाहे वो 370 का जिक्र होगा, श्री राम मंदिर का उसमें जिक्र होगा, 3 तलाक का उसमें जिक्र होगा, और यूसीसी का ये जिक्र होगा। इसके अलावा आर्थिक जो शक्ति थी, बने हम जो 5वीं आर्थिक महाशक्ति बने, इसका जिक्र होगा। जो वायदे किए थे हमने पूरा किए। लेकिन आगामी 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, 2047 तक विश्व शक्ति बनाने का, एक महाशक्ति बनाने का या विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है, एक लक्ष्य रखा है, उसका विस्तार से जिक्र होगा इस घोषणा पत्र में। यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं वायदे किए जाएंगे। अभी हमने उत्तराखंड में इसे लागू किया है, आगामी आने वाले 5 साल में हम पूरे देश में इसे सिलसिलेवार ढंग से लागू करेंगे, ये वायदे होंगे। अभी आपने देखा कि नारी शक्ति को लेकर जो आरक्षण जो दिया गया है उसका बिल लोकसभा में पारित हुआ है, उसका वायदा होगा कि हम कब परिसीमन पूरा करके हम इस बिल को लागू करेंगे। यानी जो आरक्षण विधायिका में होगा या फिर लोकसभा में जो महिलाओं को होगा, इसका पूरी पुख्ता तौर पर उसमें वायदा किया जाएगा। किसानों को हमने क्या क्या अभी तक किया है और किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए आने वाले सालों में हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, यानी सभी वर्गों को समुचित विकास और देश का सार्थक विकास, ये एक सुनहरा मुख्य बिंदु होगा बीजेपी के घोषणा पत्र में। और इसलिए पहली बैठक होगी, क्योंकि विशाल एक आखिरी बात, क्योंकि 17 या 18 तारीख को घोषणा पत्र को जारी करना है। 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव है, तो उसके एक दिन पहले ये घोषणा पत्र जारी होगा। घोषणा पत्र समिति के सामने भी केवल 17-18 दिन बचे हुए, 16-17 दिन, तो बहुत तेजी से काम करना होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों के सुझाव है, उसे कंपाइल करके और कमेटी प्रधानमंत्री के सामने रखेगा। उनकी सहमति मिलने के बाद 17 या 18 तारीख को लोगों के सामने रविंद्र जी, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर भी बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, एक कमेटी का भी गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है, तो क्या ये माना जाए आने वाले दिनों में जो अगले 5 साल का एजेंडा सरकार का रहने वाला हो, जब नतीजे आए चुनाव के, जिस तरह से मोदी 3.0 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, 400 पार का नारा दे रही है, तो घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव और नारी शक्ति अधिनियम का जो आपने जिक्र किया कि कैसे परिसीमन होगा, उसकी रूपरेखा कैसे तय होगी, तो इसमें इन दो मुद्दों के साथ साथ युवा वर्ग के लिए क्या कुछ खास वादे बीजेपी की तरफ से किए जा सकते हैं? विशाल, एक बात और मैं याद दिला दूं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने परिवार नियोजन के परिवार की बात कही थी कि आबादी जो बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण की बातें कही थी सार्वजनिक तौर पर लाल किले से। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कैसे करने का सरकार का एक मंशा है, जिस पर किसी को बाध्य भी न किया जाए और सहमति से हो, इसका कहीं ना कहीं उसमें जिक्र हो सकता है। यूसीसी का होगा, एक देश एक चुनाव, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसका एक मसौदा जरूर इसमें घोषणा पत्र में जारी किया जाएगा। नारी शक्ति के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयत्नशील। आज भी आपने देखा कि मेरठ की रैली में उनको जो स्वागत किया गया वो नारी शक्ति द्वारा किया गया। और बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां जहां भी प्रधानमंत्री की रैली होगी वहां पर नारी शक्ति उनका सम्मान देगी। तो युवाओं के लिए भी होगा, किसानों के लिए होगा, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, यानी सभी वर्गों के लिए होगा इस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं पूरा करने का। और अगले प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं जो वायदा करते हैं वो करके दिखाए, यानी जो कहा वो किया और जो कहेंगे। और रविंद्र जी, इस बार देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस घोषणा पत्र को नाम क्या दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले संकल्प पत्र की बात आ रही थी।